हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मेस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि हमारा लर्नर बुक 8 चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंटीजर्स। सो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। ये रहने वाला हमारा पार्ट 1। तो इसमें पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 8 to 17 जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट आपको बता दें। हमारा जो लर्नर बुक 8 का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन हमारा ऑलरेडी प्ले स्टोर पर एक्टिव है। सो मैथ वाला मेस नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा एप्लीकेशन आपके सामने मिल जाएगा। और यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल करेंगे, लेकिन ओनली फॉर मेंबर्स के लिए रहेगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये हम ओनली फॉर मेंबर्स के लिए इसको इनेबल कर सकते हैं, पब्लिकली इनेबल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज ही आपको अवेलेबल होगी ओनली यूट्यूब पर। बाकी अगर आप चाहो कंप्लीट एक्सेस के लिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.2, think like a mathematician. Here is a start of a sequence of multiplication. Here the start of the sequence of the मल्टीप्लीकेशन है ऑलरेडी सिंपली। सो देखिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए 4 रूल्स आपको मैं बता दूं, अगर पता नहीं ऑब्वियसली आपको पता होगा ही, क्योंकि अभी लर्नर बुक आप क्लास 8th में है। ठीक है, तो अब तक तो आपको पता ही होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन नंबर्स का, इंटीजर नंबर्स का। तो देखिए, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। यानी अगर सेम नंबर्स है, सेम साइन है दोनों नंबर्स का, तो नंबर्स किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। अगर साइन नेगेटिव प्लस नेगेटिव और प्लस है, पॉजिटिव है या पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो दोनों के लिए साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सीधा माइंड में रखे नेगेटिव साइन आएगा। दोनों साइन सेम है तो वो पॉजिटिव आएगा दो नंबर्स के लिए। ठीक है, 3 के लिए वापस से आगे कंटिन्यू चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा -3 मल्टीप्लाई 4। सो -3 मल्टीप्लाई 4 किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 12, क्योंकि ये माइनस में और ये 4 जो हमारे प्लस में। नेक्स्ट नंबर है -3 मल्टीप्लाई 3। सो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -6। अब ये ऑप्शन में कॉपी एट द सीक्वेंस है, राइट 6 मोर टर्म्स। इसके आगे की और मोर हमें टर्म्स लिखनी है। यूज अ पैटर्न टू फिल इन द आंसर। इस आंसर को, पैटर्न को कंप्लीट करते हुए लिखना है। यानी देखिए 4 3 2 आया। अब नेक्स्ट हमारा नंबर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ए ऑप्शन का आंसर है। ये हो जाएगा, सॉरी, -3 हो जाएगा। फिर -3 को देखिए 4 3 2 1, ये कम हो रहा है नंबर, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। उसका आगे नेक्स्ट नंबर देखिए -3 मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव में नंबर आएंगे, 0 से नेगेटिव -1 होता है सबसे फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे चेंजेज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव में, तो मैंने क्या कहा था, दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव में नंबर आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस देखिए, -3 सेम चल रहे हैं, ये सीक्वेंस चेंज हो रही है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। फिर -3 मल्टीप्लाई -4 करोगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर्स। यानी डिफरेंस, हमें आगे के 6 मोर टर्म्स लिखने थे, तो हमने 6 मोर टर्म्स ऑलरेडी है और इतने सारे लिख दिए, आगे और भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द पैटर्न इन द सीक्वेंस। तो पैटर्न्स क्या है यहाँ पे? -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी द सेकेंड नंबर गोज डाउन बाई 1 ईच टाइम्स। सो देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर है 3 टाइम्स क्या हो रहा है? अप हो रहा है। यहाँ पे नंबर 3 टाइम्स अप हो रहा है। देखिए 3 टाइम्स, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 टाइम्स कम हो रहे हैं। 6 टाइम, सॉरी, 3 टाइम्स क्या हो रहा है? लेस। यहाँ पे हो रहा है ऊपर से गोज डाउन 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है? गोज अप 3 टाइम्स। यहाँ पे अप हो रहे हैं नंबर्स 3, 0 से 3, 3 से 6। यहाँ पे देखिए हर एक नंबर में 3 इंक्रीज हो रहा है, तो यही इसका डिस्क्रिप्शन है। तो चाहे ये लिख सकते हो, चाहे इसको स्किप भी कर सकते हो। सी ऑप्शन। हियर इज द स्टार्ट ऑफ अनदर सीक्वेंस द मल्टीप्लिकेशन। तो हमें आगे के ये मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सिंपली देखिए, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 हो जाएगा। -5 को 3 से तो -15। -5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो -10। चूज द सीक्वेंस एंड राइट 6 मोर। इसके आगे की और टर्म्स हमें लिखने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5 मल्टीप्लाई, देखिए 4 3 2, फिर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा -5। फिर -5 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हो जाएगा 0। फिर -5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा +5।
नेक्स्ट -5 मल्टीप्लाई -2 ये हो जाएगा प्लस का 10, -5 मल्टीप्लाई -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का 15 और एक और नंबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30। बस सिंपली, सॉरी यहाँ पे 4 करना है, -4 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20। तो देखिए गोइज यहाँ पे देखिए इस नंबर से आगे तो नंबर अप हो रहे हैं, 5 टाइम्स अप हो रहे हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और उस साइड में 5 टाइम्स लेस हो रहे हैं, गो डाउन हो रहा है 5 टाइम्स। डी ऑप्शन स्किप कीजिए, मेकअप सीक्वेंस ऑफ योर ओन लाइक, सो बाकी वाला स्किप कर दीजिए। बस इतना ही करना है। ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन में ज़्यादा माइंड लगाना, वैसे इनको स्किप करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इसमें बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वर्कआउट दीज मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है। -5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये भी माइनस का 10 ही रहने वाला है। सी ऑप्शन, -5 मल्टीप्लाई करोगे -2, दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो आंसर प्लस में होगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको पता होंगे ऑलरेडी। -2 मल्टीप्लाई -5 तो ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, दोनों साइन सेम है तो। नेक्स्ट थर्ड सिमिलर क्वेश्चन है, वर्क आउट दीज मल्टीप्लीकेशन, तो ए ऑप्शन है। -6 मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 से, दोनों के साइन सेम है तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, 24। -7 मल्टीप्लाई -7 ये भी सिमिलर है तो 49 हो जाएगा। -10 मल्टीप्लाई -6 दोनों में साइन नेगेटिव है तो ये भी प्लस का 60 हो जाएगा, यानी दोनों साइन सेम है। -8 मल्टीप्लाई 11 -11 है तो 88 यानी प्लस का 88 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कॉपी एंड कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को हमें कॉपी करना। तो सिंपली यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -5 है, तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -5 तो ये हो जाएगा -20, तो फर्स्ट बॉक्स में -20 हो जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना 3 से, सो 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 12। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना -8 से, 4 मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन सिमिलर नहीं है तो यहाँ -32 लिख दें। फिर -3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा प्लस का 15, तो यहाँ पे लिख देना 15, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए -3 को मल्टीप्लाई करना -8 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। तो ये सिंपल टेबल आप कर लेना कंप्लीट। तो फिर -6 को मल्टीप्लाई करना 3 से तो माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ पे। फिर -6 को मल्टीप्लाई करना है -8 से तो प्लस का 48 हो जाएगा। तो ये हो गई टेबल हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन नेक्स्ट वर्कआउट, यानी इनको हमें सॉल्व करना। तो ये ऑप्शन है, ब्रैकेट के अंदर 3 + 5 मल्टीप्लाई बाई -4। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो 3 + 5 8, नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई -4, सो दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस का 32 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस फिर माइनस का 5 है मल्टीप्लाई बाई -6। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 और देखिए ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर -3 -5 मिलकर हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाई -6, तो दोनों साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सी ऑप्शन, -4 मल्टीप्लाई 5 -8। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हमारे चैनल पर ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और हमारे एप्लीकेशन पे कंप्लीट बुक के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो आप एक बार जरूर से चेक करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको एप्लीकेशन की भी। सो देखिए नेक्स्ट -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 -8 माइनस का 3 हो जाएगा, दोनों साइन नेगेटिव है तो प्लस का 12 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, -6 मल्टीप्लाई -2 -7, तो इसको लिखने का मीन क्या, -6 मल्टीप्लाई -2, देखिए माइनस माइनस ये दोनों साइन मिलके प्लस का हो जाएंगे क्योंकि दोनों पास पास में, यहाँ पे हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए -6 मल्टीप्लाई -2 + 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस का 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर, हमें इसको नियरेस्ट होल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। फिर टू एस्टिमेट द आंसर, फिर इनका आंसर भी हमें एस्टिमेट लिखना है। सो ए ऑप्शन वेरी इजी, 3.9 मल्टीप्लाई बाई -6.8। सो फर्स्ट हम लिखेंगे नियरेस्ट होल नंबर,
तो इनके नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएंगे। सो 3.9 का नियरेस्ट होल नंबर हमें पता है, नियरेस्ट 4 होता है, क्योंकि 3.5 यानी 5 से अपर वैल्यू होती है डेसिमल के बाद, तो नेक्स्ट वाला नंबर हम लिखेंगे, यानी जो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर लेंगे और इसको जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जीरो कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई -6.8, यहाँ पे भी ग्रेटर है तो 5 से ग्रेटर है तो ये जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा -7। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई -7, सो हमारा आंसर हो जाएगा -28। बी ऑप्शन। -11.2 मल्टीप्लाई बाई 2.95, सो सिंपली, सो देखिए यहाँ पे -11.2 है तो 5 से लेस देन है डेसिमल के बाद में, तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी नंबर से तो इसको -11 ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई बाई 2.95 इट मीन नियरेस्ट टू द 3, तो ये हो जाएगा 3। सो कैलकुलेट करेंगे तो -11 मल्टीप्लाई 3, सो माइनस का 33 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन। -6.1 टू द पावर 2, तो पावर 2 होता है, इट मीन क्या लिख सकते हैं इसको, -6.1 मल्टीप्लाई बाई -6.1, सो नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगी दोनों के लिए, इसका हो जाएगा ये -6 के क्लोज है, ठीक है, और ये भी -6 के क्लोज है, सो -6 एंड -6 तो प्लस 36 आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिमिलर देखिए -4.88 टू द पावर 2, तो 8 टू द पावर 2 को हम क्या लिख, पावर 2 इट मीन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना वापस से। अब देखिए दोनों दोनों का नियरेस्ट नंबर, ये तो -5 के क्लोज है और ये भी -5 के क्लोज है, सो -5 एंड -5 का क्या हो जाएगा 25। तो देखिए जो भी ये नंबर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो ये नंबर्स है ये सारे क्या है, इसके नियरेस्ट वैल्यू है, ये सारे इसकी क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है, यानी इसके नियरेस्ट में इंटीजर नंबर वो कौन सा नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई करके इनका आंसर फाइंड करना है। अब देखिए लास्ट इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके लिए मैं ये इरेज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को, तो पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Put these multiplication into groups based on the answers. Find one more product to put in each group. So इनको हमें ग्रुप के फॉर्मेट में, यानी सेम सेम नंबर्स के कौन कौन से हमें ग्रुप में लिखना है। सो सबसे फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई -4, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -12। फिर देखना, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो -6 मल्टीप्लाई -2, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा +12 क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर 12 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 12, ये भी +12। -4 मल्टीप्लाई -3, ये भी हो जाएगा 12। 2 मल्टीप्लाई -6, ये हो जाएगा -12, एंड -12 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा +12। सो ग्रुप कौन कौन से बने यहाँ पे। सो फर्स्ट ग्रुप ए कौन सा, देखिए यहाँ पे -12 है और ये भी -12 है, तो ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल -12 एंड 2 मल्टीप्लाई -6 इक्वल -12, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा इसके लिए, सेकेंड ग्रुप 12 12 12 12, यानी 4, ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, चारों नंबर्स। ये भी 12, 12 मल्टीप्लाई 1 भी 12 होता है, और -4 मल्टीप्लाई -3 भी 12 होगा, प्लस का 12, ठीक है, -12 मल्टीप्लाई -1 भी प्लस का 12, तो ये सेकेंड ग्रुप हो गया। ग्रुप के फॉर्मेट में हमने इनको लिख दिया। बी ऑप्शन। फाइंड वन मोर प्रोडक्ट टू पुट इन ईच ग्रुप। फाइंड वन मोर प्रोडक्ट, तो हमें और प्रोडक्ट करके इनमें ग्रुप्स में यहाँ पे पुट करना, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये तो ए ऑप्शन का हो गया। बी ऑप्शन के लिए क्या करोगे, ग्रुप ए में आप क्या, हमें -12 चाहिए, तो -12 कैसे मिल सकता है, -12 मिल सकता है, देखिए -12 मल्टीप्लाई 1 लिखोगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, -12, तो ये लिख देना आप, एक एक ऐड करना। इसमें प्लस का 12 लिखना है तो प्लस का 12 3 मल्टीप्लाई 4 करके भी हो सकता है प्लस का 12, तो ये इस ग्रुप में ऐड कर देना, ये हो जाएगा बी ऑप्शन का आंसर। ये दोनों इन दोनों ग्रुप्स में ऐड कर दोगे, और यही हमें पूछा है, हमें वन वन प्रोडक्ट और लिखना था, तो ये हो गया क्वेश्चन 7। तो अभी तक का जो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मोस्टली चैप्टर 1 तो मैं मोस्टली हाफ चैप्टर यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, या उससे थोड़ा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट बुक मैं यूट्यूब पे सॉल्व नहीं करवा सकता, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें
मैथ वाला महेश नाम से है, और वहाँ पे लॉगिन करके हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कंटिन्यूसली आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपलोड करता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और फीडबैक ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।